इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 को रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी एंड ऑफ द रोड को। फिल्म शुरू होती है घर से, जहां कुछ लोग घर का सामान बाहर निकाल रहे हैं। फिल्म की हीरोइन क्वीन लतीफ़ा अपनी बेटी से कुछ बात करते हुए दिखाई देती। बेटी इस जगह से नहीं जाना चाहती। क्वीन लतीफ़ा के भाई वहां पर आ जाते हैं और आकर कहता है, चलो मैं तैयार हूँ, कहाँ जाना है तुम्हारे साथ। क्वीन लतीफ़ा अपने घर के अंदर जाती है और वहाँ जाकर अपने छोटे बेटे, जो एकदम नाराज़ है, वो घर से जाना नहीं चाहता, उसे मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। फिर क्वीन लतीफ़ा अपने पुराने घर को, पुरानी यादों को समेटता है। आखिरी बार ये घर जो उसे छोड़ना है। जाने से पहले अपनी मॉम को क्वीन लतीफ़ा कॉल करती है। उसके बाद चारों मिलकर एक साथ जुट होकर घर को अलविदा कहते हैं। गाड़ी निकल पड़ती है रास्ते की तरफ। गाड़ी एक हवाई से होकर बहुत दूर जाने लगी अपने शहर से। मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं सीन पे। फिर एक जगह पर एक खाली जगह दिखाई देता, जहाँ पर एक लोग इंतज़ार करते हैं और वहाँ एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आकर नीचे आ जाता है और दोनों लोग देखते हैं। उस हेलीकॉप्टर से एक आदमी बाहर निकलता है, वह बैग उनके सामने फेंक कर चला जाता है। दूसरा आदमी उस बैग को लेने की कोशिश करता है और दोनों में झड़प हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है ये बैग का हिस्सा उसे मिले। वो बैग लेकर चला जाता है और दूसरा आदमी देखता ही रह जाता है। तभी अचानक उसने गोली से निकालकर उसे वहीं पर ढेर कर देता है। पहला आदमी वहीं पर मर जाता है। अगले ही सीन में गाड़ी निकलकर फिर से रनवे की तरफ जाने लगता है। दोनों गाड़ी में गपशप करते हुए निकलकर सीधा एक जगह पर रुक जाती है, जहां रोड का काम हो रहा है और गाड़ी को घुमाने के लिए कहता है, इस जगह से गाड़ी नहीं जाएगी। क्वीन लतीफ़ा जाने के बाद एक बोर्ड की तरफ नज़र आता है, जहां लिखा होता है रॉन्ग वे, यानी आप गलत दिशा में है। गाड़ी सीधा रनवे की तरफ निकल जाता है। गाड़ी में थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है, लेकिन अनजान है इसके बाद क्या होगा। गाड़ी एक स्टॉल में आकर रुकती है। वहाँ पर दिखाई देता है वो लड़की मोबाइल पे कुछ करती है और दोनों लड़के उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों में झड़प होता है, हंसी मजाक होता है और क्वीन लतीफ़ा की लड़की उस लड़के को उंगली दिखा देता है। गाड़ी फिर से रनवे की तरफ चले जाते हैं और अचानक ही पीछे से उन दोनों की गाड़ी नज़र आती है। वो लड़के फिर से उनके सामने आ जाता है और उनको इसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। गाड़ी में टकराव हो जाता है। क्वीन लतीफ़ा कहती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। लड़की कहती है, नहीं, ये लोग मुझसे छेड़ रहे थे तो वो इसका बदला ले रहे। क्वीन लतीफ़ा कहता है, ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकता हूँ। लड़की कहती है, माँ, ये सब मेरी वजह से है। क्वीन लतीफ़ा की गाड़ी को ओवरटेक करके पीछे की गाड़ी सामने आकर रुक जाती है। क्वीन लतीफ़ा की गाड़ी ब्रेक लगा देती है। वो समझ जाती है कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। क्वीन लतीफ़ा कहती है, कोई गाड़ी से मत निकलो, मैं देखता हूँ। लेकिन भाई कहता है कि नहीं, मुझे जाने दो। क्वीन लतीफ़ा बात मना करती है। वो लड़के गाड़ी से निकलता है और उसको कहता है कि हमसे माफ़ी मांग लो। क्वीन लतीफ़ा कहती है, किस बात की माफ़ी? वो लड़के कहते हैं, तुम्हारे बेटी ने जो हमसे किया इसलिए। क्वीन लतीफ़ा कहती है, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। लड़के कहते हैं, हमारा दिन बर्बाद करने देती, हमारा दिन बर्बाद कर दिया। क्वीन लतीफ़ा देखते बंदूक पड़ा है। लड़के उस लड़की को छेड़ने की फिर से कोशिश करता है। क्वीन लतीफ़ा समझ जाती है कि मामला गंभीर है। लड़का कहता है कि माफ़ी मांगो, नहीं तो काम बुरा होगा। क्वीन लतीफ़ा माफ़ी मांगती है और गाड़ी वहाँ से निकल जाता है। फिर से दोनों गाड़ी में बैठकर चल देते हैं। भाई कहता है
कि मुझे क्यों हैंडल करने नहीं दिया। क्वीन लतीफ़ा कहती है, चिंता नहीं, मैं काफ़ी। गाड़ी फिर से निकल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। फिर एक मोटल में जाकर गाड़ी रुक जाती है। रात का वक्त है, सब मोटेल के घर में सो जाते हैं। सोने से पहले अचानक एक आवाज़ आता है। वो लोग उठ जाता है, पास के कमरे में कुछ हुआ है। सुनने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है। तभी एक गोली की अचानक आवाज़ आती है। क्वीन लतीफ़ा निकल जाती है घर से, सबको मना करती है। बाहर निकलकर वो उस घर में जाने की कोशिश करती है। सब पीछे पीछे गाते हैं। घर में घुसकर वो चौंक जाती है, क्योंकि घर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो और कुछ नहीं, एक आदमी का लाश है जिसको गोली मार दी। क्वीन लतीफ़ा उस आदमी को बचाने की कोशिश में भाई को टॉवल लाने के लिए कहता है। भाई जब टॉवल लेने गया तो उसको एक बैग नज़र आया। वो कुछ बिना जाने उस बैग को देखती है और वहाँ पर वो आदमी मर जाता है। क्वीन लतीफ़ा कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद उस मोटेल को दिखाई देता है जहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकता है। उस गाड़ी से एक पुलिस वाला निकलता है जो सीधा क्राइम सीन की तरफ बढ़ जाता है। क्राइम सीन में एक डेड बॉडी पड़ा है। पुलिस वाला कहता है, कुछ हुआ है जो मैं जानता हूँ। दोनों पार्टी में झड़प हुआ और एक ने दूसरे को गोली मार दी। उसी का बदला लेने तीसरा आया और इसे मार दिया। पुलिस जानना चाहता है कि आई विटनेस कौन है, उसे मैं देखना चाहता हूँ। गाड़ी फिर से निकलती है। गाड़ी में जब बात चलता है वहीं पर एक फ़ोन आ जाता है। क्वीन लतीफ़ा फ़ोन लेती है। वो फ़ोन पुलिस का होता है और कहता है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्वीन लतीफ़ा कहते हैं, मैंने स्टेटमेंट सब कुछ दे दिया, और वो फ़ोन काट देता है। पुलिस चुप हो जाता है। उसके बाद फिर से एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन किसी गैंगस्टर का है जो कहता है, तुम्हारे पास जो माल है वो मुझे चाहिए। भाई चुप रहता है। फिर एक रेस्टोरेंट को दिखाई देता है जहाँ पर दोनों बातें कर रहा है। भाई कहता है, मेरे पास कुछ है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। क्वीन लतीफ़ा चौंक जाती है, कहती है, क्या? भाई कहता है, तुम मुझे निकम्मा समझती हो, लेकिन मैं इतना निकम्मा हूँ नहीं। भाई चला जाता है, गाड़ी के डिक्की में खोलता है और वो बैग लेकर सामने आ जाता है। ये वही बैग है जो कल रात को उसने देखा था। क्वीन लतीफ़ा कहती है, इस बैग में क्या है? भाई कहता है, खोल कर देखो। क्वीन लतीफ़ा बैग को खोलता है और खोलकर पूरा चौंक जाता है, क्योंकि बैग में जो है वो सोच से परे है। कई लाखों रुपए बैग में पड़ा हुआ है। क्वीन लतीफ़ा उसे देखकर चौंक जाती है और भाई को कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? ये उसी पैसा है। भाई कहता है, इससे हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी फिर से फ़ोन आता है। भाई उस फ़ोन को उठाने के लिए मना करता है, लेकिन क्वीन लतीफ़ा कहती है, अगर फ़ोन नहीं उठाया तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। क्वीन लतीफ़ा फ़ोन को लेकर उस रेस्टोरेंट से बाहर चली आती है। फ़ोन को लेती है। वहाँ से आवाज़ आती है कि अभी के अभी मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्वीन लतीफ़ा कहती है, मैं पैसा दूंगी, मगर मेरा जान को बख्श दो। क्वीन लतीफ़ा देखती है कि कहाँ पर ये पैसा रखा जाता है। वो सामने एक रेस्टोरेंट फिर से देखती है और उसको एक आइडिया आता है। वो उसी बैग को लेकर उस मोटेल के रेस्टोरेंट के घर घुस जाती है। सीढ़ियों से उस बैग को लेकर ऊपर की तरफ उठ जाती है। बैग को उठाते हुए देखकर एक क्लीनर लड़की देख लेता है। क्वीन लतीफ़ा मोटेल के घर में जाती है और उस घर में जाकर उस बैग को एक कबाड़ में छुपा देता है, ये जानते हुए कि अगले समय क्या होने वाला है। क्वीन लतीफ़ा समझती है कि बैग रख कर सब कुछ सेफ हो गया। वो वहाँ से निकल आती है और गाड़ी फिर से चल देती है अपनी मंजिल की ओर। गाड़ी चलता ही जाता है और जाते जाते एक जगह गाड़ी एक जगह कर आकर रुकता है।
वहाँ दिखाया जाता है दोनों में बात हो रहा है। भाई कहता है तुम मेरी फैमिली हो, तुम क्या समझती हो, मैं अपने फैमिली का बुरा चाहूँगा, ये सोचना तुम्हारा गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा। तभी एक फ़ोन आता है फिर से। ये फ़ोन उसी गैंगस्टर का है। वो कहता है मेरा पैसा मुझे वापस करो। क्वीन लतीफ़ा कहती है पैसा मैंने रख दिया, लेकिन गैंगस्टर कहता है अंजाम बुरा होगा, तुम्हारे बेटे को मैंने किडनैप कर लिया। ये बात सुनकर क्वीन लतीफ़ा चौंक जाती है और वो दौड़ती है, चारों तरफ ढूंढती है उसके बेटे को। कहाँ है उसका बेटा? भाई ढूंढने जाता है बाथरूम में जहाँ पर वो बेटा गया था, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिला। सिर्फ एक आदमी बाहर आता है और एक फ़ोन दिखाता है कि ये फ़ोन पड़ा हुआ था। क्वीन लतीफ़ा को फिर से फ़ोन आता है और कहती है आवाज़ सुनो। फिर उसे बेटे का मम्मी मम्मी आवाज़ सुनाई देता। भाई वो कहती है मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं पैसा ला रही हूँ। वो अपनी बेटी को कहती है तुम लोग यहाँ से मत जाना जब तक मैं ना आऊँ, मेरा इंतज़ार करना। बेटी और भाई खामोश हो जाता है। गाड़ी वहाँ से निकल जाता है अपने मंजिल की ओर। फिर से गाड़ी उसी मोटल पर जाकर रुक जाती है। क्वीन लतीफ़ा दौड़ते हुए उसी घर की तरफ जाती है और मेज से चाबी निकालता है और घर को खोलता है। घर के अंदर जिस कबाड़ में रखा है उसे खोलकर वो चौंक जाती है, पैसा उसमें नहीं है। वो बाहर आकर तड़पने लगती है। उसी वक्त उसे नज़र आता है एक लड़की उस बैग को लेकर भाग रही है। वो चिल्लाती है, कहती है रुक जा। लड़की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी फुल स्पीड से मोटेल छोड़कर चले जाती है। क्वीन लतीफ़ा दौड़ती है उस गाड़ी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब होती है। गाड़ी में वो लड़की बहुत खुश होकर चलती है। तभी पीछे से क्वीन लतीफ़ा की गाड़ी आ जाता है। क्वीन लतीफ़ा ज़ोर से उस गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है। लड़की चौंक जाती है और दोनों गाड़ी में टकरार हो जाता है। क्वीन लतीफ़ा की गाड़ी पीछे से आकर उस गाड़ी को धक्का देता है। गाड़ी उलट जाता है, सीधा जाकर खाई पे गिर जाता है। उसी वक्त क्वीन लतीफ़ा पीछे से आती है और उस गाड़ी में अंदर बैठे हुए लड़की को बाहर निकालती है। वो बैग दे देती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है। लड़का कहता है बैग यहीं पर छोड़ दो। क्वीन लतीफ़ा कहते हैं तुम लोग कौन हो? देखते देखते पूरा एक ग्रुप क्वीन लतीफ़ा को घेर लेती है। ये उस लड़की का सब दोस्त है। क्वीन लतीफ़ा उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये किसी और का है, मैं तुम्हें दे नहीं सकती। वो कहता है पैसा यहाँ रख कर चुपचाप चले जाओ। क्वीन लतीफ़ा कहती है ये कभी मुमकिन नहीं। इस तरफ बेटी एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। तभी वो पुलिस वाला आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बहुत खतरे में है, तुम लोग जानती हैं। सेकंड सीन में दिखाया जाता है वो लड़की एक डंडा लेकर क्वीन लतीफ़ा के सर पे मार देती है। सेकंड सीन में वो पुलिस कहता है तुम लोग जो जानते हो कह दो सब कुछ, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी उस गुंडे के हाथों। ये कहकर पुलिस वाला निकल जाता है, लेकिन पीछे से वो बेटी आकर सब कुछ कह देती है। नेक्स्ट सीन में क्वीन लतीफ़ा के हाथ बंधे हुए दिखता है। वो हाथ खोलने की कोशिश करता है किसी चीज़ से, और तभी पीछे से एक लड़का आ जाता है और वो क्वीन लतीफ़ा को मारता है। नेक्स्ट सीन में वो पुलिस वाला उन दोनों को लेकर निकल पड़ता है मंजिल की ओर, और अगले ही सीन में उसी जगह पर क्वीन लतीफ़ा के साथ झड़प हो जाता है। क्वीन लतीफ़ा कहती है कि ये पैसा मेरा नहीं है। वो उस लड़की को दबोच लेता है और कहता है ये पैसा तुम जानते हो किसका है, ये क्रॉस का है जो बहुत बड़े डॉन का है। और तभी वो सब चौंक जाते हैं वहाँ पर सब लोग, और कहता है ये क्रॉस का है तो सब पैसा बैग में डालो और इस लड़की को दे दो। सब लोग डर कर पैसा बैग में डाल देता है और क्वीन लतीफ़ा बैग को उठाकर वहाँ से निकल आता है। नेक्स्ट सीन में गाड़ी एक घर की तरफ जाती है। वो घर वो पुलिस वाला का घर है। पुलिस वाला बाहर आकर कहता है
कि यहाँ तुम महफूज हो, कोई चिंता नहीं। पुलिस वाला कहता है कि मेरी बीवी भी तुम्हारी रक्षा करेगी। और उसी वक्त उसकी बीवी बाहर आ जाते हैं और कहती है तुम आ गए हो। दोनों में कुछ बातचीत होता है और तभी वो बीवी कहता है चलो सब अंदर चलो, हम सब एक साथ डिनर करेंगे। वो कहती है हाँ, लेकिन मेरी मम्मी का फ़ोन आता ही होगा। भाई भी कहता है कि हाँ, मेरे दीदी का फ़ोन आता ही होगा, इसलिए हम रुकते हैं। तभी पुलिस वाला अपने गाड़ी में जाता है और डिक्की को खोल देता है। वो चौंक जाता है, डिक्की में उसी का लड़का पड़ा हुआ है। भाई चौंक जाता है कि ये देखकर ये तो उसका भांजा है, और बहन चौंक जाती है कि ये तो उसका भाई है, ये पुलिस का काम है। तभी उसकी बीवी बंदूक लेकर कहते हैं सब लोग अंदर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में क्वीन लतीफ़ा उस मोटेल की तरफ निकलता है जहाँ कर उसे रोकने को कहा। वो मोटेल के अंदर जाता है रेस्टोरेंट की तरफ और चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। वो चौंक जाती है, तरफ जाती है, बाहर आती है और फ़ोन करती है कि सब लोग कहाँ हैं। फ़ोन बजता है और उसी पुलिस के घर के सामने बीवी कहता है क्या तगड़ा हाथ मारा है तुमने। पुलिस वाले ने कहा हाँ, मैंने एक बहुत तगड़ा हाथ मारा। मैंने बीते रात मैंने उस मोटल पे गया उस गैंगस्टर से रुपए लाने के लिए। मैं जानता था उसके पास बहुत सारा रुपए है। हम दोनों में झड़प हो गई और मैंने उस गैंगस्टर को गोली मार दी, मगर इसी दौड़ा दौड़ी में वो लोग जाग गए और मुझे पैसे ना ही लाना पड़ा। उसी वक्त क्वीन लतीफ़ा को एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन वो पुलिस वाला ही एक वॉइस ऐप से क्रॉस के नाम पर कर रहा है। वो कहता है मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, वो पैसे लेकर तुम जल्दी से आ जाओ। क्वीन लतीफ़ा के मोबाइल पर लोकेशन ट्रैक होता है और क्वीन लतीफ़ा गाड़ी लेकर निकल पड़ती है, ये सोचकर कि उसे सब कुछ छुटकारा मिल जाएगा। गाड़ी वो तेज़ चलाती है और इसी तेज़ चलाने पर एक जानवर उसके सामने आ जाता है। उसको बचाने के लिए वो गाड़ी से सीधा एक पेड़ पे जाकर टकरा जाता है और गाड़ी खराब हो जाता है। अगले सीन में नीचे बेसमेंट में वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश में एक शीशे को तोड़ देती है, और जैसे ही शीशे को तोड़कर वो लड़की बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एक कुत्ता आकर उसे काट देता है। इस दौरान ऊपर के पुलिस वाले नीचे आ जाता है और देखता है दोनों बच्चे चुपचाप बैठे हैं। वो गन निकाल के कहता है बच्चे मेरे साथ होशियारी मत करो, और तभी वो दोनों एक रस्सी को खींच लेता है और उसके सर में गर्म पानी गिर जाता है, जिससे वो वहाँ से हट जाता है और ये सब ऊपर आ जाता है। इसी चलते उसकी बीवी वहाँ से बाहर आ जाती है और लड़की उस बीवी पर झड़प पड़ती है। दोनों में हाथापाई हो जाता है। इसके दौरान उसके भाई भी सामने आ जाता है और उसके बीवी भाई के ऊपर चाकू से हमला कर देती है। इस चाकू से भाई खतरनाक से गिर पड़ता है और चाकू सीधा पेट में जाकर घुसता है। तभी वो बच्चा बंदूक लेकर सामने आता है और बीवी कहता है अब नन्हा बच्चा क्या मुझे मारेगा। तभी बहन कहती है नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी, अपने हथियार डाल दो। बीवी डर कर हथियार डाल देती है टेबल पे। अब भाई कहता है कि अब जाओ अपने पति के पास, और उसे बेसमेंट पर भेज देती है। बेसमेंट पर जाके बीवी पूछती है ये क्या हो गया। पुलिस वाला कहता है वो बहुत शातिर निकले, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अगले सीन में वो सब बच्चे बाहर आ जाता है और तभी क्वीन लतीफ़ा के साथ सबका मिलाप हो जाता है। वो अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है और सब लोग गले मिल जाते हैं। अब बेटी बताती है कि ये पुलिस वाला ही मास्टरमाइंड है। तब क्वीन लतीफ़ा चौंक जाती है। नेक्स्ट सभी घर के बाहर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पैसा क्या करे। क्वीन लतीफ़ा कहती है
इसी से सब परेशानी है, इसको यहीं पर छोड़ दो। भाई चुप से रह जाता है, लेकिन बहन की कहना मानकर पैसा वहीं पर फेंक देता है। अगले सीन में दोनों घर से बाहर निकल आते हैं और उसका फुटप्रिंट देखकर परेशान होकर सामने आ जाता है और उसे बैग भी मिल जाता है। लेकिन वो कहता है उन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो गाड़ी के पीछे पीछे आ जाता है और वो लोग चौंक जाता है कि अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है ये पुलिस वाला। अब पुलिस वाला गाड़ी से फायर कर देता है उसके गाड़ी में। क्वीन लतीफ़ा बारे में सब चौंक जाते हैं। वो फायर करता ही जाता है। क्वीन लतीफ़ा अपना गन निकाल लेता है और सीधा पुलिस वाले के गाड़ी पर फायर कर देता है। इस फायर से वो चौंक जाता है और गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी आकर सीधा एक खाई में गिरने की कोशिश कर रहा है, कभी संभाल कर रुक भी जाता है। क्वीन लतीफ़ा फिर से चौंक जाती है क्योंकि गाड़ी अब पीछे से आकर सीधा टकरा जाता है उसकी गाड़ी में। इसी धक्का मुक्की में क्वीन लतीफ़ा गाड़ी से निकलने जाती है और सीधा उसका गन हाथ से गिर जाता है और खुद भी सामने गिर जाती है। अब क्वीन लतीफ़ा के सामने वो गाड़ी है जो तेज़ से आ रहा है उसे कुचल देने की। क्वीन लतीफ़ा कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन कहता है नहीं, हम तुम्हें ज़िंदा नहीं जाने दे सकते। अब क्वीन लतीफ़ा उड़ जाती है और एक फायर वर्कर को लेकर उसके गाड़ी के ऊपर फेंक देती है। गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। इसी ब्लास्ट में सब धुंधला जाता है और वो बीवी अपने ही गोली से अपना सर को मार देती है। पूरा खून पति के मुंह में जाकर गिरता है और गाड़ी सीधा ब्रेक फेल होकर गाड़ी सीधा जाकर पेड़ से टकराता है और पुलिस वाला का चकनाचूर हो जाता है। उसकी मौत वहीं पर हो जाता है। अब क्वीन लतीफ़ा कहती है मेरी फैमिली से कोई नहीं लड़ सकता। सब आकर गले मिल जाता है। इस रात की जैसे सुबह ही नहीं, मगर ये रात अंत हो जाता है। नेक्स्ट डे गाड़ी जाकर एक रेस्टोरेंट में रुकता है। वहाँ पर सभी खाना खाते हैं और वो भाई कहता है अब बिल मैं दूंगा। क्वीन लतीफ़ा पूछती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आया, तुमने फिर क्या किया, बोलो। वो कहता है मैंने वो पैसा दिया ही नहीं, और वो पैसे निकाल कर सामने रख देता है। क्वीन लतीफ़ा कहते हैं ये तुम क्या कर दिया फिर से। वो कहा ये जो किया परिवार के लिए किया। और बेटी कहती है हम सब फिर अपने घर वापस जा सकते हैं। और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही नए नए फिल्मों का एक्सप्लेनेशन मैं लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दे और ऑल से सेट कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं अगले किसी और एक फिल्म के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।